हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज थर्ड यानी कि 1.3। और इसका हम कराने वाले हैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन डिटेल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। इन तीनों के बारे में पहले डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि फर्दर कोई भी आपको डाउट ना आए। सबसे पहले एक चीज देख लो टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, अब नॉट टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। एक चीज होती है नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है। या तीन चीज दिख रही होंगी। टर्मिनेट यानी कि जब मैं किसी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तब वो पूरी तरह से उसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। रिमाइंडर मेरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, समझ में आ रहा है, यानी पूरी तरह से वो डिवाइड हो गया। और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका मतलब क्या आ रहा है कि जब मैं डिनोमिनेटर को यानी कि किसी भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा, यानी कुछ ना कुछ बचेगा। और जो मेरा क्वाड्रेंट होगा वो बार बार रिपीट कर रहा होगा, यानी कि जैसे फोर 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 फोर, या फिर ऐसा हो सकता है कि वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, फिर वन टू थ्री, फिर फोर फाइव, इस तरीके से वन टू थ्री, या फिर फोर फाइव सिक्स है तो फोर फाइव सिक्स फोर फाइव सिक्स, इस तरीके से रिपीट कर रहा हो। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग का मतलब हो गया ना तो वो टर्मिनेट हो गई जैसे, और ना ही रिपीट कर रहा हो, यानी कि हर बार चेंज वैल्यू आ रही हो, तो इसे नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है, रिक्यूरिंग बोलते हैं। अब देखो टर्मिनेटिंग का, जैसे सपोज करो इसको एग्जांपल ले लो, एक इसी के साथ समझा देता हूं मैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो टर्मिनेटिंग एग्जांपल है, लेकिन किस तरीके से समझेंगे वो समझ लो। जैसे मेरा यहाँ पे लिखा है 36/100, ठीक है। अब आपने फिफ्थ सिक्स सेवंथ क्लास में पहले ही पढ़ लिया होगा कि डिनोमिनेटर में जब कोई ऐसा नंबर हो जिसके बाद यानी कि वन के बाद जीरो जीरो लिख रहा हो, तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जितना जीरो होता है उतना न्यूमरेटर में पहले डेसिमल लगा देते हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जैसे यहाँ पे 20 लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम सीन करेंगे वन टू, और यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। तो क्लियर बात है कि डेसिमल के बाद जैसे लगा दिया दो नंबर है, लेकिन उसके बाद और कोई नंबर नहीं आ रहा, पूरी तरह से वो टर्मिनेट हो गया। लेकिन इसे हम इन डिवाइड फॉर्म में चेक करेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 100 लिख लिया है, 100 का डिवाइड, समझ में आया। अभी देखो या तो 3 डिजिट नंबर है और ये तो 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया, एक डेसिमल लगाया, समझ में आया नहीं यार, पहले ही। और यहाँ पे क्या हो गया, एक जीरो बढ़ा दिया। अब मैं 3 टाइम करूंगा इसमें, 100 3 से 300, समझ में आया। मेरा यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 एंड 60। अब ये वैल्यू बड़ी और ये वाली छोटी है, तो एक डिजिट बढ़ा सकता हूं मैं नॉर्मली। तो मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया ऑलरेडी, एक डिजिट को क्या कर लिया, बढ़ा लिया, डेसिमल लगाया मैंने, ठीक है। अब देखो 100 का मैं 600 को लाने के लिए 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो गया 600। रिमाइंडर क्या है, 0, एंड क्वोटिएंट हो गया मेरा 0.36, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.36 टर्मिनेटिंग, ठीक, टर्मिनेटिंग में है ये सी में, इसलिए मैंने, समझ में आ गया ना अच्छे से। अब देखो इसको रिमूव कर दूं मैं। अब सेकंड को देख लो, सेकंड में क्या दे रखा है, 1/11, क्या दे रखा है सेकंड में,
1/11, ठीक है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा किसको, 1 को। समझ आ रहा है? देखो मैं यहाँ डेसिमल लगाऊंगा क्योंकि यहाँ तो 1 डिजिट 2 डिजिट नंबर है, मैंने यहाँ डेसिमल लगाया, एक जीरो बढ़ गया, लेकिन अभी भी ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है। तो ऐसी केस में यहाँ पहले एक डिजिट तक तो मैं ऐसे ही नॉर्मल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक डिजिट के बाद जब मेरे को फिर भी नंबर छोटा पड़ रहा है तो मेरे को पहले यहाँ पे जीरो यूज करना पड़ेगा, फिर यहाँ में एक और जीरो बढ़ा सकता हूँ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो 11 9 से कितना हो गया, 19 है। अब मेरा रिमाइंडर क्या है, 1। समझ में आ रहा है? सेम कंडीशन, एक डिजिट तक तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक जीरो बढ़ा सकता हूँ, लेकिन फिर भी छोटा नंबर बढ़ रहा है, फिर मेरे को जीरो बढ़ाने के लिए यहाँ फिर एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ क्या हो गया, एक जीरो बढ़ा दिया, फिर 9 टाइम जाएगा ये, और फिर 99 हो गया। और यही प्रोसेस क्या होगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। समझ में आ रहा है? यानी कि ये जो डिजिट है वो रिपीट कर रही है 0.09 के बाद, क्या कर रही है, 0.09 के बाद रिपीट कर रही है, क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो इसे मैं कैसे ले सकता हूं, इज इक्वल टू 1/11 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 0.09 पे बार, यानी कि जो संख्या जहां जिस संख्या के बाद रिपीट कर रही है उसे क्या लूंगा मैं, ऊपर बार लगा दूंगा। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है बार बार रिपीट कर रहा है, फिर मेरे को ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब ये किस को उसमें आएगी, कंडीशन में आएगी, ये है कि नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं हुआ, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो ये क्या आएगा इसका आंसर, नॉट टर्मिनेट बट रिपीट, बट रिपीटिंग, ठीक है। समझ में आया अच्छे से? अब एक और तुम्हें थोड़ा सा हिंट बता देता हूं क्लियरली। जैसे अभी मैंने टर्मिनेटिंग का आपको एक एग्जांपल के साथ समझा दिया, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आपको बता दिया। अभी नंबर सिस्टम आप पढ़ रहे हो तो रियल नंबर में मैंने तुम्हें बताया था कि एक तो रेशनल होता है और एक इरेशनल होता है, ठीक है। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो या तो टर्मिनेट हो जाते हैं या फिर नॉट टर्मिनेट होते हैं बट रिपीट करते हैं, क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। लेकिन जो इरेशनल नंबर्स होते हैं ना तो वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, यानी कि वो इस वाली कंडीशन में आते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब करते हैं थर्ड पार्ट को, इसे रिमूव करो बेटा। थर्ड पार्ट, 4 होल 1/8। देखो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखा है, किसमें देखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले तो इसे क्या करूंगा मैं, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, 32 और प्लस 1 33/8, क्या हो गया 33/8। अब क्या करूंगा, इसको डिवाइड करूंगा, 8 का मैंने डिवाइड किया 33 में, 8 4 जा 32, क्या बचा 1। समझ में आ रहा है? पॉइंट लगा दिया मैंने, जीरो बढ़ा दिया यहाँ पे, 8 बच जा 8, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया, 8 2 जा 16, कितना बचा यहाँ पे 4, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो बढ़ा लिया, 8 5 जा 40। यानी कि ये तो क्या हो गया, पूरी तरह से चला गया, यानी इसका रिमाइंडर क्या बचा, जीरो। जीरो रिमाइंडर हो गया, जिसका मतलब क्या हो गया, ये पूरी तरह से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट। तो ये क्या, इसका क्या आंसर आएगा, टर्मिनेट। क्या हो गया, टर्मिनेट। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में क्या होगा, 3/13 दे रखा है। सेम कंडीशन, 13 को डिवाइड करूंगा मैं किससे, 13 को डिवाइड करूंगा, ठीक है, सॉरी 13 से डिवाइड करूंगा किसको, 3 को, पॉइंट लगाऊंगा, जीरो बढ़ा लूंगा, 13 2 जा 26, क्योंकि 3 से ज्यादा हो जाएगा, क्या बचा 4, पॉइंट लगा हुआ, जीरो उतार लिया, 13 3 जा कितना हो गया 39, कितना बचा है 1, पॉइंट लगा हुआ, जीरो उतार लिया। अब देखो अभी भी छोटा है, जीरो उतारने के बाद एक बार, तो फिर यहाँ पे एक जीरो लगाऊंगा मैं, फिर यहाँ जीरो आएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? इसको ध्यान रखना। फिर 13 4 से 52, 13 5 से 65, 13 6 से 78, 13 7 से कितना हो जाएगा 91, 13 7 से 91, कितना बचा 9,
पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लिया मैंने। फिर 36 से कितना हो जाएगा 78, कितना बचा 10 में से 2 गया 2 1, पॉइंट लगा हुआ है, जीरो उतार लिया। 13 9 जा 100 कितना हो गया 70, कितना हो गया 170, 39 से, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे 3, जब वापस उसी फॉर्मेशन में आ गए 3 वाली में। अब इसका मतलब क्या है, ये यहीं से रिपीट करेगा। एक दो वैल्यू चेक करके देख लेते हैं। 3 आ गया, पॉइंट लगा हुआ, जीरो उतार लिया। 13 2 जा 26, ठीक है। फिर वही आएगा, क्या बचा 4, पॉइंट लगा लिया, जीरो उतार लिया। 33 जा 39, समझ में आ रहा है, डेड डैश, ये चलता रहेगा, ये भी चलता रहेगा, यानी कि यही चीज बार बार रिपीट करेगी। फिर जीरो आ जाएगा यहाँ, फिर 7 आ जाएगा, एंड फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा और 9, यानी कि ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये जो तुम्हारी संख्या देख रही है, ये इसके बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में आ गया, यहाँ लिख देंगे नॉट टर्मिनेट बट रिपीट, ठीक है। ये टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसके बाद रिपीट कर रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 3/13 इज इक्वल टू 0.230769 पे बार। समझ में आ गया नहीं यार, इसे रिमूव कर देते हैं बेटा। अब आते हैं हम फिफ्थ पार्ट पे। इसके पे क्या लिख रहा है, 2/11, क्या लिख रहा है 2/11, ठीक है। 11 को मैं डिवाइड करूंगा, 11 से डिवाइड करूंगा इसको 2 को बेटा, पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे जीरो बढ़ा लिया, 11 बच जाए 11, क्या बचा मेरा 9 बचा, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए जीरो पहले से उतार लिया, 11 8 जा 88, फिर मेरा 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ जीरो उतार लिया, 11 बन जाए 11, फिर क्या बचा 9, पॉइंट लगा हुआ जीरो उतार लिया 11, यानी कि फिर रिपीट कर रहा है किसके बाद 0.8 के बाद। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 पे बार। समझ में आ रहा है। तो ये भी किस कंडीशन में आ गया, नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हुआ, नॉट टर्मिनेट बट रिपीट कर रहा है, बट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट पर। अब देखो वी आई क्या है 329/400, समझ में आ रहा है। अब देखो 400 से डिवाइड करूंगा मैं 329 को। अभी देखो ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो डेसिमल यूज करना पड़ेगा मेरे को, या मैंने डेसिमल यूज करा और एक नंबर बढ़ गया, ठीक। अब 4 8 से कितना होता है 32, तो 3200 कितना हुआ 0 और 9, ठीक है बेटा। पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो काट सकता हूं मैं इजीली इसी फॉर्मेशन में, तो ये 2 टाइम्स किया, 400 2 800, कितना बचा बेटा यहाँ पे 100। अब क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है तो फिर वही है, एक जीरो काट सकता हूं, तो 400 2 फिर 800, अब मेरा क्या बचा 200। सेम कंडीशन है, एक जीरो उतार सकता हूँ तो मैं अपने एक जीरो उतार लिया। वैसे तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन पे ये आएगा, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, इसलिए एक डेसिमल लगा हुआ है तो एक जीरो में इजीली उतार सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक जीरो उतार लिया, ये 5 टाइम जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2000, यानी कि ये तो पूरी तरह से क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेट। तो यहाँ लिखेंगे 329/400 इज इक्वल टू 0.8225, क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मतलब होप कर रहा हूँ ये क्वेश्चन अच्छे से इन डिटेल में समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग क्या होता है। और यहाँ पे कोई भी एग्जांपल नहीं था किसका, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग का, समझ में आया। तो इसका मतलब ये जितने भी हैं सब रेशनल नंबर के ही आपको ऑप्शंस दे रखे थे। 10th क्लास जब करोगे आप तो इरेशनल के भी आएंगे, हो सकता है आगे इसमें भी आ जाए, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कर रहा हूँ ये अच्छे समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यदि वीडियो समझ में आ रहा है। क्लास 8, 7 और 6 क्लास की भी वीडियो अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। एंड कुछ चैप्टर्स की 10th क्लास की भी वीडियो यानी 1st to 5th की पढ़ी है, और जो इंपॉर्टेंट है जैसे तुम्हारा ट्रायंगल चैप्टर है, सर्किल चैप्टर है, वो भी अपलोड कर दिया है। अब मैं 9th क्लास को पूरा फिनिश करने के बाद बाकी चैप्टर जो बचे 10th के वो कंप्लीट कराऊंगा, और फिर 11th एंड 12th। तो आप मेरे साथ लास्ट लोग तक बने रह सकते हो, जिससे कि आपको कंप्लीट नॉलेज मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।